हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडिया का कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद लेक्स, फिर वाटरफॉल्स। ठीक। तो लास्ट में हमारा होगा वाटरफॉल, वाटर के बाद लेक्स को। तो स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? तो पहले गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम, फिर हमारा आएगा साउथ इंडियन रिवर्स, जो भी है इनका पूरा का पूरा ड्रेनेज, यानी कि जितनी भी नदियां हैं साउथ इंडियन की, नर्मदा से लेकर के पेरियार रिवर तक सबको कवर करेंगे। फिर फाइनली वाटरफॉल्स। ठीक। सारे के सारे वाटरफॉल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है हमारे पीसीएस एग्जाम्स और यूपीपीएससी, जो सारे के सारे पीसीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और सारे के सारे लेक्स को, अभी तक 30 ईयर में जितने भी लेक्स वाटरफॉल्स हैं उन सबको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के ड्रेनेज सिस्टम से। ठीक। तो, तो गंगा नदी स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार। गंगा नदी कहाँ कहाँ तक है? यूपी में, बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फाइनली बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती हैं। ठीक। और लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है उत्तराखंड। ठीक। यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इंडिया में, उसके बाद फिर बांग्लादेश। और फाइनली जब जैसे बांग्लादेश में एंट्री लेती है गंगा, तो इनका नेम चेंज हो जाता है और ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक। गंगा के गंगा बनने की भी एक कहानी है, यानी कि गंगा नदी एक अकेली स्ट्रीम नहीं निकलती है, पहले कई रिवर्स निकलती हैं, वो फाइनली आपस में ज्वाइन होकर के गंगा बनती है। ठीक। तो इसमें कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट रिवर्स? तो अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पे ना भागीरथी और अलकनंदा जब फाइनली ज्वाइन करती हैं देवप्रयाग में, तब गंगा नदी अपने जो अभी प्रेजेंट रूप में आती है। ठीक। तो अलकनंदा, इससे पहले अलकनंदा रिवर को कई नदियां ज्वाइन करती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स है मंदाकिनी है, पिंडर है, धौली गंगा है। ठीक। और फाइनली भागीरथी। तो अलकनंदा को कहाँ पे कौन सी रिवर्स ज्वाइन कर रही है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, कई बार पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अलकनंदा निकलती है सतोपद ग्लेशियर से उत्तराखंड में। ठीक। तो इसको फिर मंदाकिनी ज्वाइन कर लेती है, कहाँ? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में ज्वाइन करती हैं। इस प्लेसेस पे, मतलब अलकनंदा को कौन सी रिवर किन प्लेस पे ज्वाइन करती है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अलकनंदा को पिंडर रिवर ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग में। ठीक। फिर आगे चल के धूली गंगा ज्वाइन करती है, कहा? विष्णुप्रयाग में। और फाइनली भागीरथी ज्वाइन कर लेती है देवप्रयाग में। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक। जैसे मैप में अभी अलकनंदा केदारनाथ से निकली। ठीक। अलकनंदा यहाँ पे केदारनाथ से इनकी ओरिजिन होती है। उसके बाद धूली गंगा यहाँ से आती है बद्रीनाथ से। विष्णु प्रयाग में धूली गंगा पहले ज्वाइन कर ली। ठीक। फिर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर ज्वाइन कर लेती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए अलकनंदा को कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक। पिंडर रिवर। और इधर से आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ये वाला सेक्शन नहीं देखना है, बस यहाँ तक देखना है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी आती है तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक। और फिर फाइनली भागीरथी यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन कर लेती है, तब गंगा यहाँ से ओरिजिन हो जाती है। ठीक। तो ये हो गया गंगा जी के स्टार्टिंग ओरिजिन के बारे में। अब गंगा जी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो क्वेश्चन बनता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और उन ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। जैसे यमुना नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सा है? यमुना है, सोन है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में। अभी सब देखने लग जाएंगे तो वैसे कोई मतलब भी नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमको वही देखना है। तो यमुना है और सोन है। ठीक। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी नदियां जो हैं। उसके बाद महानंदा, चंबल। अभी इन रिवर्स के अरेंजमेंट, मतलब सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए भी पूछता है। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा मैप में, तब क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे गंगा, जब यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो गया, यानी संगम होने के बाद,
फिर इधर से गंगा निकल रही है, गंगा इस तरीके से यूपी से होते हुए बिहार, बिहार उसके बाद वेस्ट बंगाल से होती है, फिर बिया बंगाल में। तो इस प्रोसेस में रामगंगा रिवर यहाँ से आती है, ये भी उत्तराखंड से निकल के आती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए, ठीक है, रामगंगा ज्वाइन करती है। उसके बाद आगे बढ़ने पर गोमती ज्वाइन करती है। अभी कौन सी रिवर कहाँ पे ज्वाइन कर रही है इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, अभी केवल एक ओवरव्यू के तौर पे, ठीक। और इसी साइड से इस तरफ से फिर प्रयागराज में ज्वाइन करती है यमुना रिवर, और इधर से ओरिजिन करके ये कौन सी आ रही है, तो घाघरा रिवर, ठीक। घाघरा के बाद है गंडक, फिर कोशी है, फिर यहाँ पे महानंदा है, फिर ब्रह्मपुत्र, फाइनली जाकर के इनको बांग्लादेश में ज्वाइन करती हैं। और इधर से दामोदर रिवर हुगली रिवर में ज्वाइन करती है, और हुगली और ब्रह्मपुत्र और गंगा फाइनली मिलकर के इधर बिया बंगाल में डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इससे पहले यमुना को भी, और इस साइड से यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से सोन यहाँ भी आकर के ज्वाइन करती है पटना के पास। अभी यमुना नदी को भी बहुत सी रिवर्स, जैसे केन हो गया, इधर बेतवा हो गया, सिंध नदी हो गया, चंबल, और चंबल की कई सारी सहायक है, जैसे पार्वती हो गया, और ये बनास रिवर, ठीक, और ये काली सिंध, ये सारी की सारी रिवर एक तरीके का पूरा जो नेटवर्क बनाती है, तो फाइनल गंगा का ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है, ठीक। तो हम इन रिवर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी एक थोड़ा सा एक पॉइंट और, अभी ये कैसे पता चलता है कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये गंगा रिवर जा रही है, अभी इनका जिधर माउथ है, माउथ यानी कि जहाँ पे इनको फाइनल ड्रेन करना है, उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाने पर हमारे जो राइट हैंड के साइड में जो रिवर्स आएंगी, तो उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हो जाएंगे। जैसे अगर इधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो गंगा, तो इस साइड में जितनी भी आएगी राइट हैंड के साइड में, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि दाएं हाथ की, और इधर की सब बाएं हाथ की हो जाएंगी, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, ठीक। ऐसे पता चलता है राइट बैंक कौन है और लेफ्ट बैंक कौन है। तो यही यही गंगा नदी के साथ साथ बाकी सारे नदियों पर लागू होता है। जैसे यमुना की, अब तो खड़े हो जाएंगे तो ये सारे यमुना की राइट बैंक बन जाएंगी, अगर कोई इधर से आकर के यमुना को ज्वाइन करेगी तो उसकी लेफ्ट बैंक बन जाएगी। अब की रिवर्स और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। बाकी बाकी चीजों को बाद में जब डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। बाकी जो हमारे लिए एग्जाम पीसीएस के परस्पेक्टिव से, खासकर बीपीएससी के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को कवर करना है। तो सबसे पहले यमुना रिवर, तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सबको पता होगा, ठीक। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इस चीज को बोलते हैं बंदर पूछ रेंज है, जो हिमालय की एक रेंज है, उसी के पास थे, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और गंगा जी को कहाँ ज्वाइन करती है, प्रयागराज में, ठीक। और इसी इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियां हैं यमुना की, उन पर क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट सहायक नदियों पर, और कहाँ से निकलती हैं इस पर भी। जैसे टोन्स रिवर है, सबसे पहले जो यमुना की सहायक नदी जैसे निकलती है वो उत्तराखंड में टोन्स है, ठीक। तो हमें इतना पता होना चाहिए बस। और गिरी है, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है यमुना से, ठीक। उसके बाद चंबल, ये इटावा में गंगा जी को यमुना जी को ज्वाइन करती है, सॉरी, यमुना जी को ज्वाइन करती हैं, कहाँ पे, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद केन नदी बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना जी को ज्वाइन करती हैं। और केन नदी कहाँ से निकलती है, तो बिंद की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। ये भी हमें पता होना चाहिए, केन नदी बिंद की पहाड़ी से निकलती है और यमुना जी को ज्वाइन करती है कहाँ पे, बांदा में। अभी बेतवा कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है यमुना जी को। तो ये कहाँ से निकलती है, ये भी बिंद की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। और हिंडन नदी, ये गाजियाबाद में यमुना नदी को ज्वाइन करती है, ठीक, हिंडन रिवर। तो यमुना के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थे, और वो कहाँ पे ज्वाइन करती है साथ में हमने उसको कभी देख लिया। तो यमुना जी के बारे में इतना हमारा बहुत हो गया, ठीक। अभी नेक्स्ट जो गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उनको देखते हैं। तो सरयू नदी, तो सरयू नदी जो है, इन्हीं को घाघरा भी बोलते हैं, सरयू को ही रीजन वाइज, अभी अयोध्या वाले रीजन में यानी कि अवध वाले रीजन में तो सरयू बोलते हैं, और उसके आगे बढ़ने पर घाघरा बोलते हैं, और उसके पहले इसको काली नदी भी बोलते हैं, ठीक। नेपाल वाले रीजन में इसको काली नदी भी बोलते हैं। ये तिब्बत की प्लेट से निकलती हैं, और गंगा जी को बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट के पास गंगा जी से मिल जाती हैं, ठीक। तो हमको मेन चीज याद करना है, सरयू घाघरा एक ही है, तिब्बत की पहाड़ी से निकलती हैं और यूपी को ड्रेन करते हुए फिर बिहार में फाइनली गंगा जी से मिल जाती हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है गंडक, और ये भी नेपाल से निकल कर जाती हैं सरयू की तरफ, और ये भी पटना के पास ज्वाइन करती हैं। और गंडक जो है यूपी और नेपाल का, यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, ठीक। यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, इसका मतलब इनका जो मिलना होता है एक तरीके से
ये यूपी में बॉर्डर बनाती है, तो यूपी की मेन रिवर नहीं है। इसी पर भी एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रिवर यूपी से पास नहीं करती है, तो एक्चुअल में गंडक रिवर यूपी को टच करते हुए पास करती है, यूपी से होकर के पास नहीं करती, ठीक। तो क्योंकि बॉर्डर बनाती है। अब रामगंगा, तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, ठीक। अभी गंगा जी को कहाँ पे ज्वाइन करती है? कन्नौज में। अभी लास्ट ईयर यूपी पीसीएस 23 में ये पूछा भी गया था, ठीक, कि रामगंगा गंगा जी को कहाँ पे ज्वाइन करती है। अभी नेक्स्ट है हमारा कोसी रिवर। कोसी अपने फ्रिक्वेंट फ्लड के लिए जानी जाती है, मतलब बाढ़ के लिए। और गंगा जी को भागलपुर में, बिहार में भागलपुर जिले में गंगा जी को ज्वाइन करती हैं, ठीक। अब गोमती रिवर, जो गोमत ताल पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट निकलती है यूपी में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में गोमत ताल है, वहां से निकलती है और फाइनली गाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती हैं। कौन? गोमती रिवर। जी से गोमती और जी से गाजीपुर, ठीक, याद रहेगा। अब अगला है महानंदा रिवर। अभी देखो, एक महानंदा रिवर है, एक महानदी रिवर है। महानदी रिवर एक अलग रिवर है, ठीक है, और महानंदा एक अलग रिवर है। महानंदा निकलती है दार्जिलिंग से, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, और गंगा जी को मतलब वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है, ठीक। तो महानंदा है, महानदी नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा सोन रिवर। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है एमपी में, और नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर की तरफ, और गंगा जी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मतलब दक्षिण साइड से, दाएं साइड से गंगा जी को ज्वाइन करती है, ठीक। कहाँ पे ज्वाइन करती है? तो पटना के पास, ठीक। नेक्स्ट हमारा है चंबल रिवर। तो चंबल भी बिंद की पहाड़ी से निकलती है, और ये एक्चुअल में गंगा जी के डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ना होकर के यमुना जी को ज्वाइन करती है, ठीक। यमुना जी को ज्वाइन करती है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक। और ये चंबल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्चुअल में चंबल की ट्रिब्यूटरी है, किसी और रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि मतलब इनके ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बनास है, ठीक। अभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इतना डिटेल हमें नहीं जानना था। राइट और लेफ्ट हमको गंगा जी का पता हो, यही बहुत है। ये बनास रिवर पार्वती है, ठीक है, और ये कुमारी है, और उसके बाद मतलब कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट बनास है, पार्वती है, और उसके बाद काली सिंध भी है, ठीक है, काली सिंध, बनास, पार्वती और कुमारी, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, चार इंपॉर्टेंट, इसको हमें पता होना चाहिए। मतलब ज्यादातर ये सारे के सारे एमपी में गंगा जी से मिलती हैं, ठीक है। कोई राजस्थान से निकली है, जैसे बनास राजस्थान से निकलती है, सीजनल रिवर है, ठीक। अब अगला जो हमारा है दामोदर नदी के बारे में। दामोदर ये भी अपने फ्लड के लिए जानी जाती है, कोसी की तरह, छोटा नागपुर के प्लेट से निकलती है झारखंड में, और हुगली हुगली रिवर में फाइनली मिल जाती हैं, ठीक। ये भी डायरेक्ट चंबल की तरह, ये भी गंगा जी को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करती, ये हुगली रिवर में मिलती है, और फाइनली हुगली, गंगा जी और ब्रह्मपुत्र मिलकर के जो डेल्टा बनाती है, जो इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में कौन सा है? बराकर रिवर, ठीक। बराकर रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कोनार है, जमुनिया है, भेरा है, बोकारो है, हारो है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो बराकर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोनार इंपॉर्टेंट है, और बोकारो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीन थोड़ा सा अगर दिमाग में रहे तो हमको एक तरीके से मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने में काफी हेल्प मिल जाती है। और तमसा रिवर, ये तमसा रिवर और पुनपुन रिवर, ये कुछ छोटी मोटी रिवर्स हैं जो गंगा जी को गाजीपुर में ज्वाइन करती है। जैसे गोमती गोमती थी ना, वो भी गंगा जी को गाजीपुर में ज्वाइन करती थी, तो तमसा भी गंगा जी को गाजीपुर में ज्वाइन करती है। अब पुनपुन रिवर, ये गंगा जी को, ये भी पटना के पास ज्वाइन करती है, जैसे कि सोन रिवर पटना के पास ज्वाइन करती है। कहाँ पे? फुतुआ में एक जगह है पटना के पास, वहाँ पे, ठीक। कि हमने गंगा जी के बारे में सारी की सारी जो भी रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरी और प्लेसेस, मतलब कहाँ पे ज्वाइन करती है, उससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स को कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो तिब्बत के प्लेट से होता है, ठीक। असम, इंडिया का जो असम वाले एरिया में, पहले अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र, और फाइनली उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री करती है, ठीक। ब्रह्मपुत्र पहले अरुणाचल प्रदेश, देन असम, और फाइनली बांग्लादेश, और उसके बाद बांग्लादेश में गंगा जी के साथ मिल करके ये बन जाती है मेघना, ठीक। इनको बोला जाता है मेघना। अभी जब गंगा जी बांग्लादेश में एंट्री करती, इन्हीं दोनों पे कंफ्यूजन होता है, तो इस पर क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं पद्मा, और जब ये गंगा जी प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक, ये हो जाती है मेघना।
ये तो हो गया कुछ बेसिक्स के बारे जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते हैं, तो इनकी ट्रिब्यूटरी में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। दिहांग और लोहित हो गई, मानस नदी हो गया, तिस्ता नदी हो गया, ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो दिहांग कहाँ पे, ये असम में ज्वाइन करती है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पहले फ्लो करती है, उसके बाद फाइनली असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। और लोहित ये भी असम में, धनश्री ये भी असम वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। अभी लेफ्ट, और ये कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज थी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का मतलब जैसे ब्रह्मपुत्र अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो आकर के ये इस साइड से ज्वाइन कर रही है। अभी राइट ट्रिब्यूटरी, तो अगर ब्रह्मपुत्र ऐसे तो ऐसे ज्वाइन कर रही है, ठीक, इस तरीके से। तो ये कौन सी है, तो शुभांश्री है, मानस है, तिस्ता है। अभी मैप में देखना हो तो जैसे ये है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो हो गया इस तरीके से, और ये शुभांश्री, मानस, तीस्ता और ये लोहित, और यहाँ पे दिहांग एंड दिबांग, ठीक। ये सारी रिवर्स इस तरीके से मिलती हैं। अब मिल कहाँ पे रही है, तो असम वाले रीजन में आती। तो ये जैसे तिस्ता कहाँ से आती है, कंचनजंगा के पास से, सिक्किम से होकर के, ठीक। लेकिन ज्वाइन कहाँ करती है, असम में। तो हमें पता चल गया ट्रिब्यूटरी के बारे में। अभी क्या है कि ब्रह्मपुत्र के बारे में हमें बस इतना ही देखना था। नेक्स्ट हमारा है सिंधु नदी और उसका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। सिंधु नदी, जितना ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने ट्रिब्यूटरी देख लिया, ठीक। अब इसी तरीके से सिंधु के बारे में ट्रिब्यूटरी बेसिकली हमको देखना है, और उनका ओरिजिन, जो भी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां हैं उनका ओरिजिन के बारे में। तो पहले इसको देखते हैं सिंधु नदी का थोड़ा फ्लो कैसा है। तो सिंधु नदी जो है ये इस तरीके से निकलती है और ये फ्लो करते हुए फाइनली अरब सागर में, कराची के पास पाकिस्तान में ड्रेन करती हैं। तो उसके पहले इधर श्योक है, फिर इधर गिलगित नदी आती है, फिर इधर काबुल नदी आती है, फिर घूमर नदी है, झौब नदी। ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो उसको ज्वाइन कर रही है इंडस रिवर को, ठीक। और इसी तरीके से इधर चंद्र और भागा दो नदियां करके मिलकर बनाती है चेनाब, ठीक। और इसी चेनाब जब आगे बढ़ती रहती है तो इधर से झेलम आकर के ज्वाइन कर ले रही है, और इस साइड से रावी, थोड़ा आगे बढ़ने पर रावी, और थोड़ा आगे बढ़ने पर सतलज, इसी चेनाब को ज्वाइन करते हुए चली जा रही है। फिर फाइनली यही चेनाब नदी लास्ट में इंडस से मिलती है, ठीक। तब जाकर के इंडस जो बन जाती है, मतलब अरब सागर में ड्रेन करती है फाइनली। तब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में कहाँ से ओरिजिन होता है, तिब्बत के प्लेट से निकलती है। 3180 इतना किलोमीटर इनकी लेंथ है टोटल, अरेबियन सी में कराची के पास ड्रेन करती है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने देख लिया कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, बीज है और सतलज। इंपॉर्टेंट यही सारे ट्रिब्यूटरीज है। तो झेलम कहाँ से निकलती है, बेरीनाथ स्प्रिंग है, वहां से निकलती है कश्मीर में, कश्मीर वैली में बेरीनाथ स्प्रिंग से निकलती है। और चिनाब कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में। चंद्र और भागा नाम की दो नदियां होती हैं, वो जो आपस में मिलती हैं तब जाकर के चिनाब बनती हैं। और रावी, ये कांगड़ा, ये भी कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सॉरी कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली से, ठीक। और बीज नदी, ये रोहतांग के पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास से निकलती है, ठीक, बीज। और सतलज ये माउंट कैलाश से निकलती है, और एक एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि जब हिमालय के ओरिजिन के पहले से ही है, ठीक। माउंट कैलाश से निकलती है, ट्रांस हिमालयन रिवर, यानी कि हिमालय के पहले से ही है। और ये तिब्बत, यानी कि सतलज इसमें से एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि फाइनली इंडिया की मतलब इंडिया में इनका ओरिजिन नहीं है, इंडिया के बाहर इनका ओरिजिन है। और बाकी की ये चेनाब, रावी, बीज, इन सब का इंडिया में ही ओरिजिन है, ठीक। यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, बीज ये सारी इंडिया में ओरिजिनेट होती है और सतलज बाहर से है। बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये हमारी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, इंडस की, इसमें कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कौन, सियोक है, गिलगित है, काबुल है, घूमल है, खुर्रम है, जॉब है। अभी हमने देख लिया मैप में कि काराकोरम रेंज से निकल के आती है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन से। काबुल तो पता ही है, काबुल सिटी जो है अफगानिस्तान का स्टेट, अफगानिस्तान का कैपिटल लोकेटेड है इसके। ये भी अटक मतलब जो है पाकिस्तान के पास ज्वाइन करती है काबुल। ये गोमल, ये भी अफगानिस्तान से निकलती है। खुर्रम, ये भी अफगानिस्तान से। और झोब, ये बलूचिस्तान है पाकिस्तान के, ठीक। तो जो लास्ट में ट्रिब्यूटरी बसती है झोब बनती है। जो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी बसती है वो सियोक है, ठीक।
तो ये इंडस रिवर के बारे में। अब जो हमारा आता है वो साउथ इंडियन रिवर सिस्टम। साउथ इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, साउथ इंडियन में जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके ट्रिब्यूटरीज पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दीज रिवर्स हैव द शॉर्टर कोर्स एंड दे आर नॉट फ्लो नो फीड। शॉर्टर कोर्स क्यों होता है, क्योंकि ये सीजनल होती हैं। सीजनल क्यों होती है, क्योंकि इनका जो वाटर कहाँ से आता है, वो तो रेनफॉल से, बेसिकली रेनफॉल से वाटर मिलता है। तो हिमालयन रिवर क्या है कि उनको ग्लेशियर से वाटर मिलता है, तो फिर वो पर्नियल होती है। पर्नियल का मतलब सीजन दर सीजन उनमें वाटर का फ्लो एक लेवल बना रहता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जैसे रेनफॉल के मौसम में तो काफी ज्यादा फ्लो करती है, वॉल्यूम वाटर का काफी ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है या ठंडी का मौसम आता है तो वाटर टेबल इनका काफी कम हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से इनकी कोर्सेज भी लोग छोटी होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, रॉकी रीजन से फ्लो करती है, यानी कि पेनिनसुलर भारत, प्रायद्वीपीय भारत से फ्लो करती है। तो इस वजह से भी ये थोड़ी शॉर्ट छोटे कोर्स की होती है, मतलब इनका लंबाई छोटी होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी रिवर है वो गोदावरी रिवर। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, यानी गंगा ऑफ साउथ, ये फैक्ट पूछा भी गया है। ठीक, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो तेलंगाना, महाराष्ट्र से निकली तो वो महाराष्ट्र में तो रहेंगी, उसके बाद तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में इनको ड्रेन करती हैं। ठीक, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पूर्णा है, प्रणहिता, प्रणहिता जब वेन गंगा और वर्धा आपस में ज्वाइन करती है तब प्रणहिता बनती है। अभी मैप में, अगर मैप में देखें तो जैसे कि ये रिवर जो हमारी गोदावरी है, ये गोदावरी यहाँ इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक, अभी ये पेन गंगा है और वर्धा, पेन गंगा इधर ज्वाइन करती है। अभी पेन गंगा और वर्धा आपस में ज्वाइन कर लिए तब जाकर के प्रणहिता रिवर बनी। उधर से वेन गंगा करके ज्वाइन करती है और इधर से इंद्रावती, इधर से साबरी। ठीक, ये गोदावरी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और इस साइड से इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये मांजरा। ठीक, इस तरीके से फ्लो है गोदावरी का। तो गोदावरी रिवर के बारे में हो गया हमारा। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने मांजरा देख लिया, ये है और ये है। तो इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो इंद्रावती है, प्रणहिता है, वेन गंगा है और मंजरा है, क्योंकि मंजरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थे। अब नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो कृष्णा रिवर। तो कृष्णा ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र के बाद जैसे उत्तर क्या कहते हैं, गोदावरी तेलंगाना में एंट्री ले ली, लेकिन ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में एंट्री ले लेती है। ठीक, उसके बाद तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, भीमा है, मूसी है। इंपॉर्टेंट दो ये हैं। उसके बाद राइट में घाट प्रभा, मल्ल प्रभा, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। और कोयना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस पर काफी फेमस डैम है और काफी डिस्प्यूटेड डैम भी है। ठीक, तो मैप में देखें तो ये हो गया घाट प्रभा, इधर मल्ल प्रभा ज्वाइन की, इधर भीमा आकर के, फिर इधर तुंगभद्रा। ठीक, फिर फाइनली कृष्णा जा रही, फिर इधर आकर के हैदराबाद वाले रीजन में मूसी रिवर। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा है कृष्णा के बाद वो है कावेरी रिवर। तो कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ठीक, ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में, फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में। अभी कावेरी क्या है कि इसका डायरेक्ट केरला में तो एंट्री नहीं करती, लेकिन इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो केरला में थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है, थोड़े रीजन्स में। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, कबिनी है, भावनी है, अमरावती, हेमावती। ये कावेरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक, काबिनी, भावनी, अमरावती, हेमावती। ठीक, अब अगला है हमारा नर्मदा नदी। अभी नर्मदा कहाँ से निकली, अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश में कहाँ जाती है, अब विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है। अब कौन, नर्मदा नदी। इसके मैप में ये है नर्मदा। ठीक, इधर क्या है, विंध्य की पहाड़ी है और इधर क्या है मतलब इस साइड में ताप्ती भी कवर करते हुए सतपुड़ा की पहाड़ी है। ठीक, और इसी के बीच से कौन फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। और फिर यहीं से निकलती है विंध्य की पहाड़ी से ही ताप्ती रिवर, सॉरी सतपुड़ा वाले के पास से ताप्ती, फिर बाद में फाइनली दोनों जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। तो बस हमको एक इसमें नर्मदा और ताप्ती के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली से फ्लो करने का क्या मतलब है,
भ्रंश घाटी से फ्लो करती है। एक तरीके से मतलब भ्रंश घाटी वो होती है कि जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो एरिया जो है थोड़ा सा अपने जो एडजेसेंट एरिया है, मतलब अपने जो पास के एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है नर्मदा और ताप्ती का इस मतलब अरब सागर की तरफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर एरिया का जो नीचे हो जाने की वजह से तो इनको इस तरफ का डायरेक्शन मिल जाता है फ्लो करने के लिए। फ्लो वेस्टवर्ड एंड इम्पटी इनटू द अरेबियन सी, हमने देख लिया गल्फ ऑफ कैंप बे की खाड़ी जो है वहां पे ड्रेन करती है। अब ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, कौन, ताप्ती, ये भी वेस्टवर्ड फ्लो करती है और ये भी अरेबियन सी भी। अब ये दोनों रिवर्स क्या करती है, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्यों बनाती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से प्लेटू रीजन से यानी कि रॉकी रीजन से फ्लो करती हैं, तो इनके पास इतनी ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं होते तो जाकर के फाइनली डेल्टा बनाए। डेल्टा का मतलब ये होता है काफी ज्यादा सेडिमेंट्स अपने साथ नदियां जब लेकर के जाती हैं, जब वहां पे गिराती हैं तो एक गाद जो होता है ना सेडिमेंट्स, तो उसी से डेल्टा बनता है, लेकिन इनके पास इतना ज्यादा होता नहीं है, इस वजह से एस्चुरी बनाती है, ठीक। ये नर्मदा और ताप्ती के बारे में हो गया। अब अगला जो है हमारा महानदी के बारे में। अभी हमने देखा था ना महानंदा रिवर, महानंदा दार्जिलिंग से निकली थी, गंगा जी की नहीं, डायरेक्ट हुगली की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं महानदी रिवर। अब ये छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, अब उड़ीसा में होते हुए बिया बंगाल में फ्लो करती है। अब इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, शिवनाथ, हसदेव, इब, मांड, और इधर जोंग, तेल और ओंग। हमको बस थोड़ा सा अगर ओवरव्यू रहे कि हाँ ये इसकी ट्रिब्यूटरी है तो इतनी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर डीप में जाकर के ट्रिब्यूटरी पढ़ने लगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और इतना हो भी नहीं पाता कि याद रह पाए इतना। शेदेव, हसदेव, मांड और इब, जोंग, तेल और ओंग, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है महानदी का। जैसे मैप में यहाँ देखे तो महानदी है, ये महानदी फ्लो कर रही है, ठीक है। अभी तेल आ गई और इधर से शेदेव ज्वाइन करती है, हसदेव ज्वाइन करती है, मांड ज्वाइन करती है, इब ज्वाइन करती है, ठीक, महानदी को। अब इंडियन रिवर्स अरेंज बाय द लेंथ। अब लेंथ वाइज अरेंजमेंट कभी कभी पूछ लेता है, तो इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। अगर इन दोनों को कंप्लीट लेंथ की बात करें तो इन दोनों की कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों कुछ पार्ट इनका चाइना में आता है, उसके बाद ज्यादातर इंडिया में रहता है, फिर चला जाता है पाकिस्तान में, इंडस का। अब इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पार्ट चाइना में है, उसके बाद इंडिया में, फिर कुछ पार्ट बांग्लादेश में, ठीक। लेकिन अगर इनकी कंप्लीट लेंथ की बात करें तो सबसे पहले इंडस आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा। अगर इन दोनों की कंप्लीट लेंथ की हटा दे और केवल इंडिया में बात करें तब गंगा पहले पे आएगी, ठीक है, गंगा नदी तब पहले पे आ जाएंगी लेंथ के बारे में। अब लेंथ अरेंजमेंट में हम देखते हैं तो इन दोनों के बाद गंगा जी हैं, उसके बाद गोदावरी, ठीक, जो साउथ की गंगा बोली जाती है, फिर कृष्णा नदी है, ठीक, उसके बाद यमुना नदी है, फिर नर्मदा। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन जो होता है वो होता है कावेरी के मामले में, यानी कि कावेरी के मामले में और यमुना के मामले में तो बड़ी कौन सी है, तो यमुना जी बड़ी है। अब नर्मदा और यमुना में भी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें भी यमुना जी बड़ी है, ठीक। अब नर्मदा के बाद कौन सी है, महानदी है, ठीक। महानदी के बाद चंबल, उसके बाद कावेरी आती है। कावेरी की लेंथ 765 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक। उसके बाद ताप्ती नदी। अभी क्या है, साउथ की नदियां थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन गोदावरी और कृष्णा काफी लंबी नदियां हैं। उसके बाद नॉर्थ में तो गंगा नदी और यमुना नदी काफी ज्यादा लंबी नदियां हैं। ये हो गया हमारा लेंथ का अरेंजमेंट। अब नॉर्थ टू साउथ इनका जो पोजीशन है उसको, तो सबसे ऊपर कौन सी है, इंडस, उसके बाद गंगा है, फिर यमुना आती है, मतलब ओरिजिन वाइज इनका अरेंजमेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद सुबर्ण रेखा, फिर नर्मदा को ओरिजिन होता है, ठीक। फिर गोदावरी है नीचे, गोदावरी के नीचे कृष्णा है, फिर इसके नीचे पेनार है, फिर कावेरी है, फिर बेंगई है, फिर पेरियार है। फाइनली जो लास्ट में है हमें पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बात करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर आती है नर्मदा आती है, सबसे नीचे आती है पेरियार। अगर सुमन रेखा को हम, क्योंकि सुमन रेखा पेनिनसुलर को में भी कवर करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, ठीक। तो नर्मदा, उसके बाद लास्ट में पेरियार आती है। अब भाई कैचमेंट एरिया, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किसका है, इंडस का यानी सिंधु नदी का, उसके बाद गंगा नदी का, फिर गोदावरी नदी का, फिर कृष्णा नदी का है, फिर यमुना नदी, फिर नर्मदा नदी, ठीक। इस वाले में भी पूछता है, कभी कभी हो सकता है कि इंडस क्यों हटा दे, पूछे कि इंडस का जो मतलब सिंधु नदी का जो इंडिया में पोर्शन है उसको कवर करते हुए फिर ड्रेनेज सिस्टम, तब गंगा पहले पे आ जाएंगी, ठीक। ये सीक्वेंस अगर याद रहे तो अच्छा है, वरना 2-4 बार पढ़ने पे भी माइंड में बना रह जाता है, तो उतने से भी काम हो जाएगा। तो यमुना, फिर नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी, सुवर्णरेखा, पेनार, बेंगई और पेरियार, ठीक। ये हो गया हमारा बेसिन साइज के बारे में। तो अभी बेसिन साइज पे क्वेश्चन अभी इतना डीप में जाकर के यूपी पीसीएस एग्जाम्स में तो नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी में पूछता है, ठीक। अब जैसे इनका अरेंजमेंट हमने देखा था नॉर्थ टू साउथ,
तो यहाँ पे देखा ना, गंगा नदी हो गई ये, उसके बाद सॉरी ये गंगा नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे सुबर्ण रेखा हो गई, ठीक, ये सुबर्ण रेखा हो गई, इधर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर ये गोदावरी, और यहाँ पे नर्मदा है, फिर ताप्ती है, फिर ये कृष्णा, फिर इधर पिनार, कलार, इधर कावेरी, फिर जा करके जो फाइनली यहाँ पे बेगई है, और यहाँ पे जो है ये केरला वाले रीजन में पेरियार रिवर। ठीक, अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिवर क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा को क्रॉस करती हैं? ठीक, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक माही रिवर के बारे में पूछा है। माही के बाद अगर पूछा है तो लूनी रिवर के बारे में पूछा है। ठीक, तो माही रिवर जो होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, यानी कि मतलब जैसे कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है तो माही यहाँ से गई, फिर ऐसे आ गई। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो माही का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा है। तो माही रिवर 2 बार क्रॉस करती है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? एमपी, राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। इसी तरीके से साबरमती रिवर है, ये अहमदाबाद के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, अभी राजस्थान गुजरात में फ्लो करती है। अब नर्मदा के बारे में, ताप्ती के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, बस इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को क्रॉस करती है। अब लूनी नदी ये कंप्लीटली राजस्थान में है, ठीक, जो कर्क रेखा को क्रॉस करती है। अभी सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है ड्रेनेज सिस्टम में। तो यमुना नदी पर कुछ इसमें बहुत डिटेल में नहीं, बस हमको थोड़ा अगर कुछ सिटीज का आइडिया लग जाएगा तो इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो यमुना नदी के जो तट पर या फिर उसके कोस्ट, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से सिटीज लोकेटेड है? तो इटावा, इटावा में ही तो यमुना को ज्वाइन करती है आकर के बेतवा नदी। उसके बाद कल्पी है, प्रयागराज है, कानपुर, मथुरा है, फिरोजाबाद है, आगरा है, हमीरपुर है। ठीक, ये यमुना नदी के किनारे किनारे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है तो प्रयागराज है, आगरा है हो गया, और हमीरपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, ये और मथुरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जो यमुना के किनारे पर है। और गंगा नदी के किनारे पर शुक्रताल है, कानपुर है, मिर्जापुर है, बनारस है, प्रयागराज है, गाजीपुर है, बलिया है, फरुखाबाद है। इंपॉर्टेंट सिटीज जो गंगा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। और गोमती में लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, गोमती नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। अब सरयू नदी के किनारे पर जाहिर सी बात है सरयू, अयोध्या, क्योंकि रामायण में सरयू नदी का काफी रोल बताया गया है, तो फिर अयोध्या तो होगा ही होगा। उसके बाद गोरखपुर है, फिर फैजाबाद, ये फैजाबाद मतलब यही अयोध्या है। ठीक, अब राप्ती नदी के तट पे, ये भी गोरखपुर, बलरामपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट राप्ती नदी के तट पे सिचुएटेड है। अभी केन क्या है, ज्वाइन करते हैं यमुना जी को बांदा में। ठीक, यानी कि बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है केन रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। अभी बेतवा कहाँ पे? हमीरपुर में ज्वाइन करती है यमुना जी को, क्या हमीरपुर तो होगा ही होगा, और बाकी झांसी और ओरछा से होते हुए आती है। ओरछा कहाँ पे? एमपी में है। ठीक, ओरछा सिटी एमपी में है। चंबल तो इटावा, भिंड और मुरैना, ये भिंड और मुरैना एमपी का पार्ट है। बाकी इटावा में जो चंबल रिवर ज्वाइन करती है किसको? यमुना जी को। इटावा में यमुना जी को चंबल रिवर ज्वाइन करती है। ठीक, और बाकी भिंड मुरैना से फ्लो करते हुए आती है, भिंड मुरैना एमपी में है। ठीक, ये हमारा हो गया रिवर और उनके जो बैंक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इतना हमारा कवर हो गया रिवर्स के बारे में, जो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम वाला सेक्शन हो गया। अब हमें जो करना है वो है वाटरफॉल्स और लेक्स के बारे में कवर करना है। ठीक, वाटरफॉल सेक्शन में होते क्या है, तो ये खड़े ढलान, जैसे कि कोई खड़ा ढलान है, वहां से पानी का जो लेवल है नीचे की तरफ आ रहा हो एक खड़े ढलान से, तो नीचे की तरफ जो फ्लो करता है तो फिर वो एक तरीके से वहां पे एक गड्ढा बना देता है, या फिर लो लेइंग सरफेस क्रिएट कर देता है, लो लेइंग एरिया क्रिएट कर देता है। तो वही इसी फीचर्स को बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक, इसी फीचर्स को वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल जनरली रिफर टू द वर्टिकल स्ट्रिप, यानी मतलब खड़ी ढलान, एक तरीके से वाटर बॉडी। अभी वाटरफॉल देखा तो सबने होगा, तो फिर आइडिया तो होगा ही वाटरफॉल या फिर जल प्रपात जिसको बोलते हैं क्या होता है। अब नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादातर नेचुरल होते हैं, क्योंकि इंडिया में नेचुरल वाटरफॉल्स के लिए काफी ज्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है, पठार भी है, हिमालयन रेंजेस भी है यानी कि पहाड़, और हमारा पेनिनसुलर भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी है। तो फिर ये दोनों काफी हाइट वाले जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स है जहाँ पे वाटरफॉल्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अभी हम देखेंगे भी। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है। अभी वाटरफॉल से एक ना क्वेश्चन पूछता है अल्टरनेट ईयर में यार, तो मतलब किसी न किसी फीचर्स एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो देखते हैं पहले
जोग फॉल है, इस पर तो हर बार किसी न किसी पीछे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जोग फॉल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हाइट माना जाता है कि इंडिया में सबसे हाइट बाई हाइट सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंडिया का। ठीक, जोग फॉल कहाँ पे, ये सारावती नदी पर है, कहाँ पे, कर्नाटका में। एक्चुअल में देखा जाए तो कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर वाले रीजन में है जोग फॉल। सारावती नदी के तट, सारावती नदी पर है, तट पर नहीं, तो कर्नाटका वाले रीजन कर्नाटका में है। और शिव समुद्रम फॉल, और लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ द विड्थ, ठीक है, चौड़ाई के मामले में ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और शिव समुद्रम फॉल, शिव समुद्रम फॉल ये कहाँ पे है, कावेरी नदी पर है। ठीक, शिव समुद्रम फॉल कावेरी नदी पर, और स्टेट वाइज देखे तो तमिलनाडु में आता है। और लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि बाई वॉल्यूम देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल शिव समुद्रम वाटरफॉल बन जाता है। और बाई विड्थ, चौड़ाई के मामले में सबसे बड़ा जोग फॉल बन जाता है। बाई वॉल्यूम सबसे बड़ा शिव समुद्रम फॉल बन जाता है। नेक्स्ट हमारा हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल ये सुवर्णरेखा नदी पर है, सुवर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। ठीक, झारखंड में सुवर्णरेखा रिवर पर है। कपिल धारा फॉल ये नर्मदा रिवर पर है, कपिल धारा फॉल नर्मदा रिवर पर है। तो नर्मदा रिवर पर है तो कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है एमपी में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के अनूपपुर जिले में कपिल धारा फॉल। अभी हम देखेंगे ना एमपी के ही जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भेड़ाघाट के पास एक और वाटरफॉल आएगा। ठीक है, फिर उसको भी हम देखेंगे। अब ये गोकक फॉल, एक घाट प्रभा रिवर पर है, जी से गोकक, जी से घाट प्रभा। ठीक, गोकक फॉल घाट प्रभा रिवर पर है, ये भी कर्नाटका में लोकेटेड है। अब कुछ और वाटरफॉल्स जो इंपॉर्टेंट है, चित्रकूटे फॉल, ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। यूपी पीसीएस में ऑप्शन में दे दिया गया था, एक ऑप्शन चित्रकूट में है, तो एक्चुअल में चित्रकूट में नहीं है, ये है बस्तर जिले में, इसके छत्तीसगढ़ जिले के। ठीक, और किस रिवर पर है, इंद्रावती रिवर पर है। चित्रकूटे फॉल इंद्रावती रिवर पर छत्तीसगढ़ स्टेट में है। ठीक, और दूध सागर फॉल, दूध सागर कहाँ पे है, ये गोवा में और कर्नाटका में है, मतलब उनके बॉर्डर वाले एरिया में, और वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ी है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस, वहाँ पे दूध सागर फॉल। बेसिकली हमको याद रखना है कि कौन से रिवर पर है, तो मांडवी रिवर पर है, मांडवी रिवर पे स्थित है कौन, दूध सागर फॉल। अब धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल अभी ये भी नर्मदा पे है। ठीक, ये भी नर्मदा रिवर पर है। अभी नर्मदा रिवर पर ये भी था ना कपिल धारा फॉल, कपिल धारा फॉल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में था। अभी धुआंधार फॉल कहाँ पे, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, भेड़ाघाट एक जगह है, वहां पे है रिवर सेम नर्मदा ही। ठीक, नर्मदा रिवर पर जबलपुर में, भेड़ाघाट में, एमपी में। अब नौकालिकाई फॉल, नौकालिकाई फॉल एक तरीके का प्लंज फॉल है, प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज वाटरफॉल क्या होते हैं, वैसा मतलब जहाँ का सीनरी काफी अच्छा, मतलब जैसे कि ऐसा लगे कि पानी पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया, इस तरीके से। और जब वाटर का जो नीचे की तरफ ड्रेन होता है, ये मतलब बहुत ज्यादा खड़ा खड़ा ढलान होता है प्लंज वाटरफॉल में। ठीक, और 340 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ पे है, मेघालय में, नुआखलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नुआखलाई वाटरफॉल ये है मेघालय में। अब कुचिकल फॉल ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटका में है। अब बोला जाता है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, अभी इसको भी बोला जाता है जोग फॉल। एक दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट रहता है, तो कौन सा ज्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो कहीं बोला जाता है कुचिकल फॉल, इंडिया का सबसे बड़ा 183 मीटर का है। ठीक, हाईएस्ट वाटरफॉल के मामले में, अगर इसको प्लंज फॉल को हटा दिया जाए तो। ठीक, अब डुडुमा फॉल, डुडुमा फॉल कहाँ पे, मचकुंड रिवर पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, मचकुंड रिवर, डुडुमा फॉल। चुलिया फॉल, अभी ये कहाँ पे, चंबल रिवर पर है, सी से चुलिया, सी से चंबल। ठीक, चुलिया फॉल चंबल रिवर पर है, कहाँ पे, राजस्थान में, कोटा के पास। अब केवती फॉल, केवती फॉल ये महाना रिवर पर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, एमपी में। केवती फॉल रीवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में, महाना रिवर पर है। ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे, उसको हमने कवर कर लिया। अब हमारा आ जाता है लेक्स, इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो लेक्स में पहला जो है वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया। लेगून क्या होते हैं, लेगून बेसिकली वो वाटर बॉडी होते हैं जो या तो मतलब जिनका सलाइन वाटर होता है। ठीक, यानी कि जो किसी न किसी तरीके से लार्ज, एक अपने से लार्ज वाटर बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर कोई लेक है, ठीक, और इस वाले रीजन में पूरा का पूरा ओशियन है,
तो कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड होगा, तो ये इस तरीके से वाटर सोर्स का काम करता है ये ओशियन इसके लिए। तो ओशियन में पानी खारा होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, और ये मैग्नीज मैग्नीज की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, तो इसका वाटर जब इसमें आता है तो भी सलाइन बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं लैगून, एक तरीके का मतलब क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक ये भी केरला में है, ठीक, ये भी। और लेकिन ये क्या है कि ब्रेक वाटर लेक, मतलब ये भी एक सलाइन वाटर लेक है, ठीक। और ये हाउस बोट के लिए जाना जाता है। हाउस बोट ये मतलब कि जो नेहरू ट्रॉफी हाउस बोट होती है, इसका जो होस्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो आयोजन किया जाता है वो अष्टमुडी लेक में किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है चिल्का लेक। ये भी एक खारे पानी की झील है, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन? चिल्का लेक। और ये जो हमारा वेम्बनाड लेक है, बाय लेंथ लार्जेस्ट, मतलब बाय लेंथ ये इंडिया का सबसे बड़ा लेक है, ठीक। सॉरी, अष्टामुडी लेक हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लेक है, क्योंकि इसीलिए तो हाउस बोट यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक। और चिल्का लेक ये भी लार्जेस्ट लेक है किसके मामले में? खारे पानी की झील के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा लेक है कौन? चिल्का लेक। अब पुलिकट लेक ये दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। इन दोनों में कंफ्यूजन भी होता है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफी पूछता है। तो चिल्का लेक इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है पुलिकट लेक, और पहला जो है वो चिल्का लेक है, ठीक। तो अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, तो उसको जैसे है कि अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी काफी हद तक। और दूसरा सबसे बड़ा हो गया। अभी इसके सिचुएशन, उनकी पोजीशन के बारे में भी पूछता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है कौन? पुलिकट लेक। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये महानदी डेल्टा में सिचुएटेड है, कहाँ पे? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा स्टेट में, सॉरी, मतलब उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। और ये तमिलनाडु आंध्र के बॉर्डर पे। और सांबर लेक, और ये भी इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है, यानी कि ये भी खारे पानी की तो झील है, लेकिन ये किसी भी तरीके से समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। तो इस मामले में इंडिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, यानी कि ये लैगून वाली सिचुएशन इसमें नहीं है। तो ये कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक। शायद पुष्कर में है क्या? और नक्की झील ये माउंट आबू में, ये भी राजस्थान में है, ठीक। इसको रहस्यमय झील भी बोला जाता है, नक्की झील को रहस्यमय झील भी बोला जाता है। और ये एक तरीके से हिंदुइज्म का, जैनिज्म का पिलग्रिम साइड भी है, यानी कि काफी फेमस प्लेस है। और लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है। और एक बना कैसे था? मीटराइट इम्पैक्ट से। मीटराइट इम्पैक्ट से बनने का क्या मतलब होता है कि कोई उल्का पिंड था, वो आकर के पृथ्वी के सरफेस से टकराया, तो टकराने की वजह से एक लो लेइंग एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। और बाद में वही जाकर के पानी से भर गया रेनफॉल की वजह से या फिर अदर रीजन से, तो एक तरीके से लेक क्रिएट हुआ, ठीक। तो मीटराइट इम्पैक्ट से बना हुआ है, और ये यूपीएससी में पूछा भी है, ठीक। और तो महाराष्ट्र के बुढ़ाना एक जगह है, वहां पे लोनार लेक सिचुएटेड है। रेणुका लेक ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अब डिडवाना लेक भी राजस्थान में है, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये नमक बनाने के लिए काफी फेमस है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए नमक बनाने के लिए काफी फेमस है। और फुलर झील, ये फुलर लेक या फुलर झील, इसको गोमत ताल भी बोलते हैं, और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। और गोमती नदी फुलर झील से निकलती है, ठीक। यानी कि गोमती नदी के जो वाटर का जो सोर्स है वो फुलर झील है। अब डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में, अपना जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है वहां पे है डल लेक। और किसके लिए? हाउस बोट्स के लिए फेमस है, शिकारा के लिए फेमस है। अभी शिकारा क्या होता है? शिकारा और डल लेक में कुछ वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, एक बोट का डिजाइन थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वह जो स्पेशल टाइप के जो बोट्स बनाते हैं उसी को शिकारा बोलते हैं, ठीक। वहाँ पे मुगल गार्डन बनवाया था शाहजहां ने, ठीक, डल लेक के पास में है, तो उसके लिए भी फेमस है डल लेक। और वोलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वोलर झील भी है। और ये कहाँ पे? बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। और ये इंडिया ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लेक है बाई फ्रेश वाटर। तो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वोलर झील, ठीक। अभी सबसे बड़ा सैलाइन लेक कौन सा था? तो हमने देखा दूसरा पुलिकट था, पहला चिल्का था, ठीक। चिल्का लेक इंडिया का सबसे बड़ा सैलाइन लेक था। अभी वोलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक। अभी कोलेरू लेक के बारे में देखते हैं। कोलेरू लेक इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, कोलेरू लेक। अभी हमने देखा था पहला चिल्का झील, पहला सलाइन सबसे बड़ा था,
उसके बाद पुलिकट सा दूसरा सैलाइन सबसे बड़ा, और उधर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है यानी ताजे पानी की झील है, और दूसरा सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कोलेरू लेक है। और ये कहाँ पे है, ये डेल्टा में सिचुएटेड है। कौन सी नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। लकटक लेक तो ये मणिपुर में है। ये फंडीज होते हैं, एक स्पेशल टाइप की बोट, उसके लिए फेमस है। जैसे शिकारा फेमस था, और डल, कौन सा लेक था, डल लेक था या फिर, हाँ डल लेक ही था ना, शिकारा। ठीक। इसी तरीके से फंडीज के लिए फेमस है। फंडीज भी एक स्पेशल टाइप की बोट्स होती है ना, और लोग वहाँ के लोकल्स के लिए। ये कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक। पेंगोंग लेक ये लद्दाख वाले रीजन में है, और मतलब कुछ पार्ट इंडिया में आता है, कुछ पार्ट तिब्बत, तिब्बत या मतलब चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में एक तरीके से। ठीक। और ये किसके लिए जाना जाता है, अपनी चेंजिंग कलर के लिए। ठीक है, वहाँ के जो जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज होता रहता है। चेंज क्या होता है, मतलब ऐसा परसीव होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कली वैली लेक ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये सीजनल वेटलैंड है, यानी कि मतलब लेक है, लेकिन इसका जो सीजनल होने का मतलब है कि इसको जो वाटर सोर्स है वो रेनफॉल है पूरी तरीके से। कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल झील ये भी तमिलनाडु में है। ठीक। ये मैनमेड लेक है, ये पता होना चाहिए कि मैनमेड लेक है। अब रूपकुंड झील, रूपकुंड झील ये कहाँ पे, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये भी ग्लेशियर से इसका जो होता है मतलब वाटर इसको जो मिलता है ग्लेशियर से मिलता है। ठीक। एंशिएंट स्केलेटॉन के लिए फेमस है। ठीक। अब सूरजकुंड लेक, सूरजकुंड लेक कहाँ पे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, हरियाणा के। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक। अब रेणुका लेक, रेणुका लेक ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक, मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लेक है रेणुका लेक। अब जोर पोखरी, फाइनली हमारा जो जोर पोखरी है वो दार्जिलिंग एरिया में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाले रीजन में है। ठीक। सैलमेंडर के लिए ये फेमस है। ठीक। जोर पोखरी लेक। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन, लेक्स एंड वाटरफॉल्स कवर हो गया। साथ में कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि रिवर्स का अरेंजमेंट बाय रेंज, बाय ड्रेनेज बेसिन, और बाय उनका जो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट हमने देखा। तो एटलीस्ट अगर ड्रेनेज से एक दो से क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, उसके बाद वाटर लेक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस एक क्वेश्चन वाटरफॉल या जलप्रपात से आएगा। मतलब हमारा जो 3 से 4 क्वेश्चन, तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया गया तो। ठीक।